झुककर सलाम करने में क्या हर्ज है, लेकिन खुद को इतना भी ना झुकाओ कि दस्तार गिर पड़े। नमस्कार दोस्तों। 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन था। उससे पहले अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने माय डियर फ्रेंड नरेंद्र मोदी उनको जन्मदिन की शुभकामनाएं इस लहजे में दी और फिर जन्मदिन के बाद गिफ्ट भी भेज दिया है। तो जो दोस्ती थी, अब दोस्ती देखिए किस तरह से आप कहिए भारी पड़ रही है या आप जो भी समझिए, लेकिन अब एक दोस्त होने के नाते डोनाल्ड ट्रंप ने गिफ्ट भेज दिया है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए। गिफ्ट में क्या है दोस्तों, आप समझिए। H1B वीजा, ये वो वीजा है जो भारतीय लेकर और वहां पर अमेरिका में रह रहे हैं, काम कर रहे हैं। और इसके साथ ही अब ये उनके लिए कितना भारी पड़ने वाला है, क्योंकि गिफ्ट के तौर पर उन्होंने ये भेजा है कि पहले इस वीजा के लिए $1000 देना पड़ता था, यानी करीब 6 लाख रुपए। लेकिन अब इसे 100 गुना, रातों रात 100 गुना बढ़ा दिया गया है। यानी कि अब H1B वीजा के लिए अगर आप ये वीजा लेते हैं तो आपको $1 लाख यानी कि करीब 90 लाख आप समझ लीजिए कि आपको देने पड़ेंगे। 88 से 90 लाख के बीच आपको पे करने होंगे। जो लोग रिन्यूअल कराएंगे, रिन्यूअल कराने पर भी यही फीस आपको देनी होगी। अब इसके बाद से जो वहां पर भारतीय रह रहे हैं दोस्तों, ये वीजा क्या है, H1B वीजा, आप समझिए। ये वीजा विश्व में सबसे ज्यादा 70% भारतीयों के पास है। यानी कि करीब 5-5.5 लाख लोग ऐसे हैं जो इस वीजा के तहत अमेरिका में रह रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं। लेकिन अब $1 लाख बढ़ाने पर उनके जॉब पर, उनके काम पर डायरेक्ट असर पड़ेगा। और जो लोग वहां पर रह रहे हैं, परिवार के साथ रह रहे हैं, उन पर डायरेक्ट असर पड़ेगा। ये हम और आप यहाँ भारत में बैठकर नहीं समझ सकते, लेकिन उन लोगों के लिए ये बहुत बड़ी परेशानी है। तो ये एक बड़ा गिफ्ट जो है वो नरेंद्र मोदी के लिए भेज दिया है राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने। इससे पहले सीज फायर का जो है दावा किया जा रहा कि व्यापार बंद करने का जो है लगातार दबाव बनाते हुए कि व्यापार बंद कर दिया जाएगा और सीज फायर करवा दिया गया। ये बार बार जो है राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप दावा करते रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुप रहे, कुछ नहीं बोला उन्होंने। भारतीयों को जंजीरों में जकड़कर उन्हें भारत भेजा गया, तब भी पीएम मोदी चुप रहे। टैरिफ बढ़ा दी गई, तब भी पीएम मोदी चुप रहे। लेकिन अब ये चुप्पी कब टूटेगी, ये देखने वाली बात होगी दोस्तों, क्योंकि लगातार ट्रंप एक तरफ कहते हैं माय डियर बेस्ट फ्रेंड प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, दूसरी तरफ भारत के लिए बार बार इस तरह से बयान देना, टैरिफ बढ़ाना, अब जो H1B वीजा है उसमें भी बढ़ोतरी कर देना। तो इसकी फीस में बढ़ोतरी हुआ है, अब इसका सीधा असर पड़ेगा। लेकिन आप सभी को परेशान होने की जरूरत नहीं है। जैसे ताली और थाली बजाकर हमने कोरोना भगाया है, वैसे ही कुछ इंतजाम पीएम मोदी फिर करेंगे। अब इंतजाम क्या करेंगे, इस बार कौन सा ताली थाली बजवाएंगे, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन जो लोग रह रहे हैं अमेरिका में, उनके लिए मुसीबत की घड़ी है। और जो लोग अमेरिका में रह रहे थे, जो ये कह रहे थे पीएम मोदी पीएम मोदी पीएम मोदी भगवान है, विश्व गुरु हैं, तो इस तरह के जो लोग बयान दे रहे थे, अब आप समझिए उन लोगों के लिए उनके दिल पर क्या गुजर रही होगी, जिन प्रधानमंत्री के लिए इतना विश्वास, इतना प्रेम जो भारतीय अमेरिका में रह रहे उनके दिल में जो है, अब उनके दिल पर क्या बीत रही होगी। क्योंकि अब इसका सीधा असर उन पर पड़ने वाला है। आप समझिए कि जिस वीजा के लिए वो 6 लाख देकर जाते थे, 90 लाख रुपए वो देकर और फिर जा पाएंगे। तो ये उनके लिए मुश्किल भरा वक्त है। लेकिन जो लोग भारत में बैठकर बेरोजगार हैं और रोजगार करने के लिए अमेरिका तक चले जाते हैं, जिन लोगों को रोजगार मिला था वहां पर, अब इतना ज्यादा पैसा देना होगा, निश्चित तौर पर उनके लिए भी जाना मुश्किल होगा। तो वो भी भारत में बैठकर बेरोजगार बने रहेंगे। तो ये तमाम दिक्कतें जो हैं अब लोगों को फेस करनी पड़ेंगी। इस बीच कांग्रेस के नेता पवन खेड़ा ने क्या कुछ कहा है वो आपको सुनवाते, सुप्रिया श्रीनेत ने किस तरह से हमला किया है वो भी आपको सुनवाते हैं। साथियों, नरेंद्र मोदी के जितनी दोस्तियां हैं ना, वो देश के अंदर की दोस्तियां हों या देश के बाहर की दोस्तियां हों, वो देश को बहुत नुकसान पहुंचाती है। अब डोनाल्ड ट्रंप को देख लीजिए, माय डियर फ्रेंड नरेंद्र मोदी, वेरी फॉन्ड ऑफ हिम, ही इज अ वेरी गुड मैन। नरेंद्र मोदी खुश। जब डोनाल्ड ट्रंप कहता है कि नरेंद्र मोदी इज अ गुड मैन, मोदी साहब शीर्षासन लगा के एक्स पे जवाब देना शुरू कर देते हैं। देश को कुछ नहीं मिलता, बस इसी में खुश है साहब। आप एक बात बताइए, जब हमारे लोगों को बेड़ियां में जकड़कर
बड़ी जिल्लत सहनी पड़ी, बेइज्जत करके उनको वापस हिंदुस्तान भेजा गया। नरेंद्र मोदी कुछ नहीं बोले। छोटे छोटे देश भिड़ गए डोनाल्ड ट्रंप से और उन्होंने शर्त रखी कि नहीं साहब, बेड़ियां नहीं लगाएंगे आप, और मानना पड़ा डोनाल्ड ट्रंप को। भाई, अमेरिका की तो नीति डराने की है, पॉलिसी डराने की है, लेकिन भारत की पॉलिसी डरने की है क्या? नहीं है। 71 याद कीजिए, आंखों में आंखें डाल के निक्सन के हमने जवाब दिया और पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए। यह है भारत का चरित्र, यह है भारत का स्टैचर। आपने क्या कर दिया? आप इसी में खुश हो जाते हैं। अरे 16 सितंबर को डोनाल्ड ट्रंप ने हैप्पी बर्थडे बोल दिया तो टीवी पे दिवाली मनने लग गई। क्यों भाई? बोल दिया, उसमें क्या हो गया? देश को कुछ मिल रहा है? आप बेड़ियों का मैंने उदाहरण दिया आपको। सीज फायर के वक्त हम बार बार इनको कहते रहे, एक बार कह दीजिए डोनाल्ड ट्रंप झूठ बोल रहा है। डोनाल्ड ट्रंप को इन्होंने नहीं रोका, वो बार बार बोलता रहा कि मैंने धमकाया इसलिए ऑपरेशन सिंदूर रोका। कोई जवाब नहीं। टैरिफ, चाबहार पोर्ट, रूस का तेल और अब H1B वीजा, एक के बाद एक आपको चोट आपके देश को पहुंच रही है। आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। क्यों? क्योंकि वो आपकी तारीफ कर देते हैं, आप उसमें खुश हो जाते हैं। ये राज क्या है आपकी इस दोस्ती का कि आपकी तो दोस्ती है लेकिन देश से उसको दुश्मनी है, भारत से, ट्रंप को। ये किस तरह की दोस्ती है साहब? आप क्या देश से बड़े हो गए? वो कभी नहीं हो सकता। ये राज हमें बताइए। 8 बजे कभी आइए टीवी पर, बहुत दिन हो गए आए नहीं, आकर बताइए कि साहब ये राज है। या तो आप किसी को बचाने के लिए ट्रंप के आगे नतमस्तक हो जाते हो, पूरी कमर झुका देते हो। अभी 2 ही दिन पहले तो नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप खूब गलबैयां करके हैप्पी बर्थडे टू यू मना रहे थे, और 2 ही दिन बाद हिंदुस्तान पर ऐसा कड़ा प्रहार किया है कि हमारी इंडस्ट्री और हमारे यूथ पर एक घातक हमला हुआ है। अमेरिका ने H1B वीजा की फीस $1000 से बढ़ाकर अब $1,00,000 कर दी है। इसका सीधा प्रभाव हमारी इंडस्ट्री पर होगा, हमारे यंग लोगों पर होगा, हमारे जूनियर लेवल के लोगों पर होगा जो अमेरिका जाते हैं। इसका सीधा प्रभाव जॉब अपॉर्चुनिटीज पर होगा, जिस तरह की जॉब अमेरिका में मिल सकती थी भारतीयों को। और एक बात याद रखिएगा, H1B का जो पूरा पूल होता है उसमें से करीब 72-73% इंडियंस हैं जो H1B वीजा यूज करते हैं। मतलब इसका सबसे करारा प्रहार इंडियंस पर आएगा। करीब 5 लाख इंडियंस अभी भी H1B वीजा पर यूएस में हैं। अगर इनमें से कुछ को भी आना पड़ा तो वो लाखों की संख्या होगी। स्थिति कितनी भयावह है सोच लीजिए। बच्चों की फीस, लोग घर पैसे भेजते हैं, इस पर भी बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा। जो हिंदुस्तान रेमिटेंस आती है विदेशी देशों से, जो लोग वापस पैसे भेजते हैं हिंदुस्तान, उस पर फर्क पड़ेगा। 2024 में जो टोटल ग्लोबल रेमिटेंस आई थी, अमेरिका से आने वाली रेमिटेंस, उसका 27.7% हिस्सा था। करीब $35 बिलियन वहां से आए थे। ऑफ कोर्स इसका फर्क जो है वो जॉब अपॉर्चुनिटीज पर पड़ेगा, इसका फर्क लोगों के रहन सहन पे पड़ेगा, इसका बहुत बड़ा फर्क आईटी इंडस्ट्री पर पड़ेगा। यूएस कंपनीज जो H1B वीजा स्पॉन्सर करती थी, इतनी भारी फीस के बाद अब स्पॉन्सर नहीं करेंगी। इंडिया की आईटी कंपनीज जो लोगों को भेजकर रेवेन्यू कमाती थी, उनकी रेवेन्यू मार्जिन कम होगी, जो बड़ी बड़ी इंडियन कंपनीज। और इंडियन आईटी सेक्टर के लिए तो ये सबसे ज्यादा घातक है, क्योंकि इंडियन आईटी सेक्टर में हिंदुस्तान में तो जॉब्स बन नहीं रही है। चाहे वो टीसीएस हो या इन्फोसिस हो, लगातार लोगों को नौकरी से निकाल रहा है। वहां पर एक उम्मीद जगी रहती थी और अब वो उम्मीद भी धूमिल होती नजर आ रही है। लेकिन सवाल इस बात का है कि अमेरिका लगातार भारत पर प्रहार कर रहा है, चाहे वो H1B वीजा की फीस को लेकर हो, जो $1000 से $1,00,000 कर दी गई हो, चाहे वो हमारे ऊपर 50% टैरिफ लगाना हो, चाहे वो हमारे लोगों को हथकड़ियों में बांधकर भेजना हो, चाहे वो हमें अब्यूजर और पता नहीं क्या क्या कहना हो, चाहे वो रूस से हमारे सस्ते तेल खरीदने पर सिर्फ हमारे खिलाफ एक्शन हो। लगातार अमेरिका हमारे खिलाफ एक्शन कर रहा है। तो ये जो मोदी जी डोनाल्ड ट्रंप को अपना मित्र बताते हैं और उनके कुछ अच्छा लिखते ही लपक के गलबैयां करने लगते हैं ट्विटर पे, और हैप्पी बर्थडे टू यू सुनकर बिल्कुल ही भाव विभोर हो जाते हैं, आपकी इन सब दोस्तियों का फायदा क्या है? देश को क्या मिल रहा है? देश के खिलाफ अमेरिका लगातार एक्शन ले रहा है और मोदी जी आप मूक दर्शक बने हुए। ना इंडियन इंडस्ट्री के लिए आप कुछ कर पा रहे हैं और ना हमारे होनहार जवान लोगों के लिए, युवाओं के लिए, उनके भविष्य को सुरक्षित करने के लिए आप कुछ कर पा रहे। तो आपने सुना कि सुप्रिया श्रीनेत और पवन खेड़ा किस तरह से, और न सिर्फ सुप्रिया श्रीनेत, न सिर्फ पवन खेड़ा, बल्कि इस वक्त देश की जनता भी इस बात से नाराज है कि इस तरह का स्टंट जो है और इस तरह के फैसले लिए जा रहे हैं, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुप है। उनके जन्मदिन पर इतना बड़ा गिफ्ट मिला है, अब कुछ तो बोलना बनता है। धन्यवाद के रूप में वो क्या करेंगे, ये देश की जनता इंतजार कर रही है।